प्रश्न 10 छत्तीसगढ़ में लौटते हुए मानसून की वर्षा का विवरण दीजिए। उत्तर शीत ऋतु में छत्तीसगढ़ में उत्तरी पूर्व मानसून में कुछ मात्रा में वर्षा होती है, जिसे लौटते हुए मानसून से वर्षा कहते हैं। इस लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से छत्तीसगढ़ के जसपुर समरी पाट 90 मिलीमीटर, पूर्व बघेलखंड के पठार में 80 मिलीमीटर, छत्तीसगढ़ के मैदान महानदी बेसिन में 10 मिलीलीटर तथा दंडकारण्य के पठार में 50 मिलीलीटर वर्षा होती है। यहाँ वर्षा रबी की फसलों जैसे कि चना, गेहूँ आदि के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। छत्तीसगढ़ में लौटते हुए मानसून की वर्षा 50 अक्टूबर से 15 फरवरी के मध्य होती है। प्रश्न 11 पैरी परियोजना की विशेषताएं लिखिए। उत्तर पैरी नदी पर पैरी परियोजना गरियाबंद जिले में स्थित एक वृहद परियोजना है। दूसरा, इस परियोजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। तीसरा, पैरी परियोजना के अंतर्गत पैरी नदी एक वृहद सिकासार जलाशय निर्मित है, इस कारण इसे सिकासार परियोजना के नाम से जाना जाता है। चौथा, इस परियोजना में 2006 में 7 मेगावाट जल विद्युत क्षमता स्थापित। पांचवा, पैरी परियोजना विश्व बैंक की सहायता से निर्मित महानदी कॉम्प्लेक्स 1979 से 1980 के अंतर्गत एक वृहद परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गरियाबंद जिले में पैरी नदी पर कूदा पिकअप वियर भी निर्मित है। प्रश्न 12 छत्तीसगढ़ में वन ग्राम विकास योजना को बतलाइए। उत्तर वन ग्राम विकास योजना शुरुआत 2005-2006। उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में वन ग्रामों एवं आधारभूत संरचनात्मक विकास के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा केंद्र परिवर्तित योजना के रूप में की गई है। प्रावधान इस योजना के तहत बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे में काम शामिल थे, जैसे सड़कों का निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिकता शिक्षा, लघु सिंचाई, वर्षा जल संचयन, पेयजल स्वच्छता, सामुदायिक भवन निर्माण आदि। आय एवं सृजन से संबंधित गतिविधियां। मूल्यांकन वन ग्राम विकास योजना को विशेष क्षेत्र कार्यक्रम आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के एक भाग के रूप में लागू किया गया था और वर्ष 2006-07 में 2011-12 तक इस योजना के तहत धनराशि जारी की गई थी। वर्तमान में यह योजना निष्क्रिय है। प्रश्न 13 सिरपुर पर्यटन स्थल की महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर सिरपुर महासमुंद जिले में स्थित ऐतिहासिक धार्मिक महत्व का पर्यटन स्थल है। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहला, महानदी के तट पर स्थित वर्तमान सिरपुर प्राचीन काल से श्रीपुर एवं चित्रांगापुर ब्रहुवाहन की राजधानी नाम से जाना जाता था। दूसरा, सिरपुर को सरकपुर एवं पांडु वंश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। तीसरा, पांडु वंश के शासक हर्षगुप्त की पत्नी वारसा ने सिरपुर के लाल ईंटों से निर्मित नागर शैली में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि एक विष्णु मंदिर है। चौथा, बौद्ध ग्रंथ अवधान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध सिरपुर आए थे। शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र। शिवनाथ नदी एवं महानदी। प्रश्न 14 छत्तीसगढ़ में स्थित शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र का वर्णन कीजिए। उत्तर शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र। शिवनाथ महानदी का दोआब छत्तीसगढ़ के मैदान का एक महत्वपूर्ण उपविभाग है। यहाँ क्षेत्र महानदी बेसिन के दक्षिण भाग में स्थित है। इसके अंतर्गत दुर्ग तहसीलों के सभी क्षेत्र, बलौदाबाजार तहसील अधिकांश क्षेत्र एवं बेमेतरा, बालोद, महासमुंद जिलों के कुछ भाग आते हैं। इस क्षेत्र में समुद्र सतह से ऊंचाई 200 से 300 के मध्य है। प्रश्न 15
मरहान टीकरा एवं गभार की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, मरहान मिट्टी की विशेषता। पहला, यह मिट्टी दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र के ऊपरी भागों में पाई जाती है। दूसरा, यह दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र की स्थानीय मिट्टी है। तीसरा, गाभर माल बाड़ी टीकरा मिट्टी से ऊंचाई पर स्थित है। चौथा, यह बागानी फसलों जैसे कि काली मिर्च कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त है। टीकरा मिट्टी लाल बलुई मिट्टी की विशेषता। पहला, बस्तर के उच्च भूमि के ढाल में पाई जाने वाली लाल बलुई मिट्टी को टीकरा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इस मिट्टी में ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों की अवशेष मिश्रित होती है। दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग में पाई जाने वाली स्थानीय मिट्टी मरहान टीकरा मालबाड़ी गाभर उच्च एवं निम्न। दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग में पाई जाने वाली स्थानीय मिट्टी उच्च एवं निम्न मरहान टीकरा मालबाड़ी गाभर